हाँ जी नीतू रानी जी, आपने पूजा कर ली? हाँ, मैंने अभी अभी पूजा करी है। और सुबह की मेरी सबको राम राम। सब लोग खुश रहो। आज आप कितने बजे उठी नहीं सोकर? आप बताइएगा। वही 4 सवा 4 बजे मैं उठ जाती हूँ सुबह को। और उसके बाद उसके बाद में उठी, भी सफाई वफाई मैंने करी, झाड़ू लगाई, धुलाई करी सब में। आगे आइए थोड़ा निकल कर। उसके बाद में मैं सफाई करने के बाद मैं नहा के आई। जी। कपड़े वपड़े धोए मैंने सुबह को। अच्छा जो अच्छा। भी कपड़े होते हैं हम सुबह ही धो लेते हैं अपने। हाथ से धोते हैं, ये नहीं कि मशीन से ही धोएंगे। हाथ से धो तो हाथ पैर भी ठीक ठाक रहते हैं अपना। तो आप ये बताइए, आप अपनी छोटी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी? यही कहना चाहती हूँ मैं, सुबह को 4 या 5 बजे जागने जाना की। चाहिए। मतलब 4 या 5 बजे उठ जाना चाहिए अपने। और उठने के बाद में अपने घर की साफ सफाई करो, जी। नहाओ, पूजा पाठ करो। और सबका मतलब कहना मानना चाहिए अपने माँ बापों का। और लड़कियों को अच्छी शिक्षा जरूर दिलानी चाहिए। मतलब जो लड़की पढ़ नहीं पाती हैं, ज़्यादा नहीं तो हाई स्कूल या इंटर तो कराना चाहिए सब। और एक अच्छा खाना बनाना खाना बनाना भी जरूरी आना चाहिए। जरूरी। ये बहुत जरूरी है। घर के काम तो सभी आने चाहिए लड़कियों को। मतलब लड़कियों को दूसरे के घर जाना पड़ता है। कोई भी लड़की अपने घर नहीं रहती है। क्यों? माँ बाप शादी करके दूसरे घर भेज देते, अपना घर हो जाता है उसका। यही मैं कहना चाहती हूँ, अपने माँ बापों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। या तो अपने माँ बाप हों या सास ससुर हों, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। यही मैं कहना चाहती हूँ बस सबसे। अब हमारी चाय बन रही है रसोई में, चाय पियेंगे। चाय पीने के लिए सबको आमंत्रित करते हैं। हाँ, बुलाते हैं। बुलाते हैं चाय के लिए। और किसी के लिए बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मतलब तो आप बुलाओ तो सही, पहले बुला तो हाँ, रही बुला तो रही नहीं। हूँ सबके लिए। चाय के लिए बुला रही हूँ। चाय बन रही है हमारे रसोई में। और हमारी वीडियो को अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर दे, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना कर दे। चाहिए। इसलिए हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच पाए। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यही बस हम कहना चाहते हैं। देखो, वीडियो बनाते हैं हम इसलिए कि मतलब थोड़ी कुछ टेंशन होती है, तो मतलब टेंशनों की वजह से भी थोड़ा हम वीडियो में खो जाते हैं। नहीं तो जीवन में रखा कुछ नहीं है संसार में। ये मकान दुकान घर बार सब ही रहना है। ना ही कोई लेके गया है, ना लेके जाएगा। और दूसरों को शिक्षा देने के लिए। दूसरों को शिक्षा देने के लिए। यही मैं कहना चाहती हूँ। और अपने माँ बापों को बुरा नहीं कहना चाहिए। अपने माता पिता को अगर मतलब ये नहीं है कि हम अपने माँ, अगर हमारे माँ बापों ने हमें कुछ कह दिया है तो हमारी भलाई के लिए कहा है उन्होंने। अपने माँ बापों से कभी भी मतलब दूर नहीं रहना चाहिए। नीतू रानी जी एक बार स्माइल कीजिए। अब मैं जाती हूँ गेट बंद करने। गेट बंद करने के बाद में फिर मिलते हैं अच्छा आप लोगों अच्छा। से। अरे एक बार स्माइल तो कीजिए। आते हैं। तो प्रिय साथियों, जब हमने नीतू रानी जी से पूछा कि आप अपनी छोटी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी, तो उन्होंने झट से जवाब दिया कि सबसे पहले हमारी छोटी बहनों को सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि सुबह जल्दी जागने से और ईश्वर की पूजा करने से ईश्वर यानी परमात्मा उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। दिमाग को आराम मिलता है दोस्तों ईश्वर की पूजा करने से।
और मन को शांति और सुकून मिलता है। तो ये नीतू रानी जी ने बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी छोटी बहनों को खाना बनाना आना चाहिए, और वे स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू से बचपन से ही उन्हें सीखना चाहिए, जिससे वे कहीं भी जाएं तो अच्छा भोजन बना के दें, सबको अच्छा अच्छा भोजन खिलाएं, जिससे वे प्रशंसनीय हों, वे सम्मानित हों। तो दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। खुश रहने के अनेक फायदे हैं, क्योंकि देखो जिस तरीके से हम लड़ाई करते हैं, किसी से गुस्सा होता है तो चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, और आदमी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब आतंकित और क्रूर सा लगता है। इसी प्रकार अगर चेहरे पर आपकी हंसी है, आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, तो आपको और दूसरों को एक दूसरे से अपनापन लगता है, एक प्रेम की ज्योति दिलों में जग जाती है। दोस्तों, मुस्कुराने के और भी फायदे हैं। मुस्कुराने के ये फायदे हैं, अगर हम मुस्कुराते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो बड़े से बड़े विवाद, बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ समाप्त हो जाती हैं दोस्तों। तो इसलिए मुस्कुराने से एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एक केमिकल होता है, जो वो या तो दौड़ते समय, रनिंग करते समय रिलीज होता है, या फिर मुस्कुराने से रिलीज होता है। तो दोस्तों, पर्सनैलिटी जो है आपकी वेरी नाइस लगती है, आप बहुत हैप्पी लगते हैं। इसलिए जब भी रहें, जैसे भी रहें, जिस हाल में भी रहें, तो मुस्कुराते रहें। चाहे कोई बात हो तो मुस्कुराएं, और कोई बात ना हो तो मुस्कुराएं। तो होना तो वही है जो ऊपर वाला चाहेगा। जब ये जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ, तो हमारी मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती है। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो घटनाक्रम है, चाहे छोटा घटनाक्रम हो और चाहे बड़ा घटनाक्रम हो, तो वो हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी से होता है दोस्तों। तो इसलिए देखो, मैं भगवान श्री कृष्ण जी की बात करता हूँ। आपने पूरे महाभारत में देखा होगा, श्री कृष्ण भगवान जी को अगर उनसे सब कुछ छूटता रहा, बहुत परेशान रहे, और हमेशा वो कष्टों में ही रहे। क्योंकि देखो, जब उन्होंने जन्म लिया तो उनकी माता छूट गई, और जब बड़े हुए तो उनके पीछे जो है दानव छोड़े गए उनकी हत्या करने के लिए। तो फिर वो उनसे मथुरा भी छूट गई, गोकुल भी छूट गए, और वो फिर द्वारिका नगरी में जाकर रहे। तो उनसे कुछ ना कुछ छूटता रहा। अगर नहीं छूटा उनसे, तो केवल उनका मुस्कुराना, हैप्पी रहना, और उनका देवत्व। तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और दोस्तों, एक मैं आपको बात बता दूं, नीतू रानी ने एक बात बताई कि हमेशा बात दूसरों से इस तरह करनी चाहिए कि वो किसी को बुरी ना लगे और किसी का दिल ना चीर दें। देखो, मुंह से निकली बात ही तो तलवार की धार से भी उसकी धार तेज होती है, वो चीरती चली जाती है। मनुष्य के दांतों में जहर नहीं होता है, जबकि सांप के दांतों में जहर होता है, और अन्य सभी के दांतों में जहर होता है। एक प्राणी ऐसा व्यक्ति है, यानी जो मनुष्य है, उसके दांतों में जहर नहीं होता है, लेकिन उसकी जीभ में, उसकी बोली में बहुत जहर होता है। तो उसकी बोली के जहर को आपको कम करना है दोस्तों। हमेशा लचीला बनो, झुकना सीखो। जो सबके सामने झुक जाता है, जो लचीला बन जाता है, और जो छोटा बनकर रहता है, वो सबका प्रिय होता है। देखो, झुकना, छोटा बनना और लचीला बनना एक विनम्रता की निशानी है। तो हमेशा छोटा बनकर रहिए,
घमंड मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए। अहंकार करने से, घमंड करने से रावण, महाबली, बाली, दुर्योधन, यहाँ तक कि श्री कृष्ण का पुत्र सोम का भी सर्वनाश हो गया था, पूरे कुल का नाश हो गया था। तो इसलिए जहाँ भी रहें लचीला बनकर रहें, थोड़ा छोटा बनकर रहें, झुकना सीखें। झुकने से कोई छोटा थोड़ा ना बन जाता है। और दूसरी बात, झुकने से मनुष्य, जब आदमी झुकता है तो वो पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों, बने रहे वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं आपको ले चलता हूँ नीतू रानी जी की तरफ, जहाँ भी चाय बनाने गई हुई हैं और आपके लिए चाय बनाकर ला रही हैं। तो नीतू रानी जी, आप किधर हैं? देखो नीतू रानी जी, लाइट भी चली गई यार। अरे भाई लाइट गई। लो, आज हम नीतू रानी जी की रसोई में आए और लाइट गई। कोई बात नहीं। लाइट तो आती जाती रहती है मेरे साथियों। इन्वर्टर भी हमारा खराब पड़ा है, इसलिए यहाँ पे कम जाती है लाइट, इसलिए हम उसे सही नहीं करा रहे हैं। देखो, ये है नीतू रानी जी, जहाँ भी आपके लिए चाय बना रही हैं। सबके देखो, लिए बन रही है चाय। हाँ तो नीतू रानी जी, जरा एक बार इधर देखिएगा आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि लाइट तो गई हुई है। सबके लिए चाय बना रही हूँ मैं पीने के लिए। आ जाइए, आ जाओ। बुलाओ ना उनको। चाय बना तो रही हूँ मैं, सबके लिए बुला रही हूँ मैं प्यार से। चाय आई के लिए है। यहाँ तैयार होके आ जाओ हमारे घर। तो दोस्तों, अब तो चाय पीने जरूर आना पड़ेगा आपको।